हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑयल इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रहा है जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, उसके बारे में मैं आपको आगे बोलूँगा। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा वैकेंसी निकल के आया है। अगर आप डिप्लोमा किए हो और किस किस ब्रांच में आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैं अभी आपको बोल देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपका जो सैलरी 37,500 रुपीज़ से लेकर 1,45,000 आपको सैलरी मिलने वाला है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप डिप्लोमा किए हो केमिकल इंजीनियरिंग से या फिर सिविल इंजीनियरिंग से या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग से या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और यहाँ पे या फिर अगर आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से या फिर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, अगर इन सब ब्रांच में डिप्लोमा किए हो देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो देन आपके पास है कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। समझ गए? और इस साइड में दिया गया है कि किस ब्रांच के लिए कितना वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए 8 वैकेंसी आपका केमिकल ब्रांच के लिए, 12 वैकेंसी आपका सिविल ब्रांच के लिए, 5 वैकेंसी आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, 21 वैकेंसी आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, 3 वैकेंसी यहाँ पे आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, और यहाँ पे 32 वैकेंसी यहाँ पे आपका डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी के लिए, और यहाँ पे देखिए 65 वैकेंसी आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि क्या यहाँ पे ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसी के बारे में ज़्यादा पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि नहीं, यहाँ पे ऑल इंडिया से अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है। देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है। ऑल इंडिया लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन एरियाज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर एंड चारीडियो इन असम। ओके, तो यहाँ पे असम का ये जो 4 जिला यहाँ पे दिया गया है, इन्हीं चारों जिला से यहाँ पे एप्लीकेंट को इन्वाइट किया जा रहा है। समझ गए? और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चनगलंग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, ओके, तो अरुणाचल प्रदेश का जो चनलगन डिस्ट्रिक्ट है वहां से अगर आप बिलोंग्स करते हो देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगा, अगर ये जो नाम है इसको मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, इसी वजह से सॉरी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इन सब जिला से हैं देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जब आप अप्लाई करने जाएंगे वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे, देखिए यहाँ पे ये है आपका रजिस्ट्रेशन पेज। होगे तो आप जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए पोस्ट अप्लाई फॉर, तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो फास्ट आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ओके, तो जो होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो नंबर होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब जॉब के लिए जो एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, उसी का यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे जितना सारा जो लोकेशन दिया गया है, अगर इन लोकेशन में अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन किए होंगे देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन सब लोकेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो देन आप कैसे एलिजिबल होंगे? यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे ऑयल इंडिया से अप्रेंटिस किए हो, ऑयल अप्रेंटिस, ओके, अगर आप किए हो देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। समझ गए? और यहाँ पे जो अप्रेंटिस है वो आपका ईस्टर्न रीजन से होना चाहिए और यहाँ पे ऑयल इंडिया से ही अप्रेंटिस होना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए, ये जो अप्रेंटिस के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बोल देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, इन एडिशन टू द एबव एप्लीकेशंस आर आल्सो इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल डिप्लोमा अप्रेंटिस कैंडिडेट्स who have successfully undergone and completed apprenticeship training in the relevant discipline in Oil India Limited and possess certificate of proficiency issued by Board of Practical Training यानी कि BOPT। ओके, तो यहाँ पे ये बोले, और यहाँ पे ईस्टर्न रीजन कोलकाता। ओके, तो यहाँ पे आपका जो, अगर आप यहाँ पे अप्रेंटिस किए हो देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपका अप्रेंटिसशिप ऑयल इंडिया की तरफ से, ऑयल इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट है, मतलब अप्रेंटिस जब आपका खत्म हो जाता है तब आपको अप्रेंटिसशिप का एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी कहा जाता है, COP कहा जाता है। ओके, और ये बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरफ से इशू किया जाता है जो कि यहाँ पे ईस्टर्न रीजन का होना चाहिए। ओके, ईस्टर्न रीजन में यानी कि कोलकाता रीजन से अगर आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप किए हो ऑयल इंडिया में देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। समझ गए? तो इससे आपको समझ लेना है कि आप ऑल इंडिया से एलिजिबल हो या फिर नहीं। समझ गए? और यहाँ पे और एक डाउट सबका मन में ये आ रहा है कि यहाँ पे BTech वाले यानी कि हायर क्वालिफिकेशन वाले यहाँ पे एलिजिबल है या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट बोला गया है कि अगर आप डिप्लोमा किए हो केमिकल में, कंप्यूटर में, सिविल में, देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमें कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि BTech वाले या फिर हायर क्वालिफिकेशन वाले एलिजिबल है या फिर नहीं, वो तो हमें नहीं बोला गया है।
देखिए फ्रेंड्स, अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक किए होंगे देन तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, समझ गए। लेकिन अगर आप +2 के बाद बीटेक किए हो और यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा नहीं है देन में भी हो सकता है आप यहाँ पे एलिजिबल ना हो। सो उसके ऊपर यहाँ पे कुछ भी कंफर्म करके हमें नहीं बोला गया है, समझ गए। और यहाँ पे ज्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं है। सो इतना ही था इस वीडियो में। और यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन फी 200 रुपया लगने वाला है और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लगने वाला है। और यहाँ पे आपका एज 18 से 30 साल के अंदर होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे SC/ST कैटेगरी के लिए 18 से 35 साल के अंदर होना चाहिए, और OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए यहाँ पे 18 से 33 एज के अंदर आपका एज होना चाहिए, समझ गए। नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज इसमें दिया गया है, आप देख लेना। यहाँ पे कॉन्सेशन रिलैक्सेशन, मतलब रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन रखा गया है। यहाँ पे आपका सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या होने वाला है वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है। CBT आपका होने वाला है, वो सब आप पढ़ लेना। आप एजुकेटेड पर्सन हो, ये सब आपको क्या करना है बिफोर अप्लाइंग, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे क्या क्या कंडीशन रखा गया है और जो इंपॉर्टेंट चीज था वो अभी मैं इस वीडियो में कवर कर दिया हूँ। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे फ्रेंड्स और एक बात, यहाँ पे आपका लास्ट डेट कब है। ओके, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, आपका जो फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट हो रहा है, 10/11/2021 से स्टार्ट हो रहा है। सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 9/12/2021 के रात 12 बजे यहाँ पे खत्म होने वाला है। इसी के अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई कर देना, समझ गए। सो चलिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो देन सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।